उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐसा अजूबा जो सिर्फ संगमरमर से नहीं बल्कि मोहब्बत की मिसाल से बना है। दुनिया के 7 अजूबे में से एक हमारा ताजमहल, शाहजहां और मुमताज की अमर मोहब्बत की ये निशानी, जिसे दुनिया सिंबल ऑफ लव कहती है, हर साल लाखों दिलों को अपनी ओर खींचता है। मुगल, इंडियन, इस्लामिक और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक ऐसा संगम जिसे देखकर लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। तो चलिए मेरे साथ इस मोहब्बत के ताज को घूमने के लिए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। ताजमहल में 3 एंट्री गेट्स हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। हमने वेस्टर्न गेट से एंट्री ली है, जहां 50 रुपए का टिकट लेकर हम अब उस एरिया में पहुंच चुके हैं जिसे फोर कोर्ट एरिया कहा जाता है, यानी ताजमहल के मुख्य परिसर का पहला हिस्सा। और दिलचस्प बात यह है कि मुगल काल से ही यहाँ पर 4 गेट मौजूद थे और जिस गेट से हम अंदर आए हैं वो है फतेहपुरी गेट। यही वो रास्ता है जिससे बादशाह शाहजहां खुद ताजमहल की सैर करने के लिए आते थे। और ये रहा साउथ गेट, एक ऐसा रास्ता जिससे ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मजदूर आया करते थे। वहीं ईस्ट गेट को वीआईपी एंट्री गेट माना जाता था। जब भी शाहजहां के कोई खास मेहमान ताजमहल को देखने आते थे तो उन्हें इसी रास्ते से अंदर लाया जाता था। और अब जरा इस दीवार के साथ बनी 210 कमरों की इस कतार को देखिए। ये वही जगह है जहां ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद खाना खाते थे और थोड़ी देर सुकून से आराम किया करते थे। और अब सामने दिखता है ये 105 फीट ऊंचा शाही प्रवेश द्वार, जिसे देखकर ही ताजमहल की भव्यता का अंदाजा होने लगता है। इस रॉयल गेट पर जड़े हैं बेशकीमती पत्थर, रेड कोरल स्टोन, ग्रीन मेलिका और दूसरी कीमती रत्नों की सजावट, जो इसे और भी रॉयल बना देती है। प्रवेश द्वार के ऊपर आपको दिखाई देंगे 22 सफेद गुंबद, और ये कोई सामान्य डिजाइन नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। ये 22 गुंबद दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लगे थे। और जैसे ही आप इस गेट से ताजमहल की ओर बढ़ते हैं, एक दिलचस्प अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं और इस इल्यूजन को खुद महसूस करना एक अलग ही अनुभव है, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सामने दिखता है वो आइकॉनिक सेल्फी पॉइंट, जहां हर कोई ताजमहल के साथ यादगार तस्वीर लेना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस जगह पर आप खड़े होकर तस्वीर लेते हैं वो असल में ताजमहल का पिछला हिस्सा है। और अब मैं आपको लेकर चलूंगा उस जगह पर जहां से खुद शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। शाहजहां के दौर में ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 मजदूर लगे थे, जिसमें कुछ विदेशी कारीगर थे, लेकिन ज्यादातर हमारे ही देश के हुनरमंद भारतीय कलाकार थे। इस मोहब्बत की निशानी को तैयार करने में उस समय 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो आज के जमाने में एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर बना ये कलश लगभग 5 मंजिल जितना ऊंचा है, और जानकर हैरानी होगी कि ये कलश पहले सोने का हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने ताजमहल की कई बेशकीमती चीजें, सोने के कलश, हीरे मोती और अंदर लगे जवाहरात, सब कुछ लूटकर अपने साथ ले गए। ताजमहल आज भी खड़ा है, मगर इसके कई नायाब हिस्से इतिहास की उन लूट की कहानियों में खो गए। ताजमहल की 4 मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। यह कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया डिजाइन है, ताकि भूकंप या किसी हादसे में मीनारें मुख्य गुंबद पर ना गिरे। कितना सोच समझ कर इस डिजाइन को बनाया था। बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसे मम्मी के रूप में संरक्षित किया गया और ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया। बेहद दर्द में डूबे शाहजहां ने तब इस अमर मोहब्बत की याद में एक ऐसे किले बनाने का फरमान जारी किया जो आने वाले हर युग को उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाए। और फिर 8 जनवरी 1632 को मुमताज के पार्थिव शरीर को बुरहानपुर से आगरा लाया और यहीं ताजमहल के बेसमेंट में दोबारा दफनाया गया।
ताजमहल के ठीक सामने बना ये बादशाही टैंक और इसी चबूतरे पर बैठकर शाहजहां रोज अपनी मोहब्बत के इस सपने को हकीकत बनते देखा करते थे। ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया, हजारों से भी ज्यादा हाथियों की मदद से। और जो लाल बालुआ पत्थर आपको दिखता है वो फतेहपुर सिकरी से मंगवाया गया था। अब चलिए अंदर चलते हैं। ताजमहल के मकबरे को देखने के लिए आपको अलग से 200 रुपए का टिकट लेना होता है। बाईं ओर आपको दिखती है ये बड़ी सी मस्जिद, जहां हर शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है और यहां नमाज अदा की जाती है। और जैसे ही आप ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और ताजमहल को करीब से देखते हैं तो आपको इसका ऑक्टेगनल स्ट्रक्चर साफ नजर आता है। ताजमहल की खासियत यही है, इसे आप चारों दिशाओं से देखें, किसी भी एंगल से, हर बार इसकी बनावट एक जैसी लगती है, हर कहीं से संतुलित और पूरी तरह से सिमेट्रिकल दिखाई देता है। यही इसकी सुंदरता है, एक ऐसी कारीगरी जो हर दिशा से परफेक्ट लगती है। ताजमहल के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको नजर आती हैं मुमताज और शाहजहां की कब्रें, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो असली कब्र नहीं है। असली कब्रें ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद हैं, ठीक इन्हीं नकली कब्रों के नीचे। आमतौर पर किसी भी मकबरे में केवल एक ही कब्र होती है, लेकिन ताजमहल में 2 हैं। लेकिन शाहजहां ने कभी अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाने का सपना देखा था, जो यमुना के दूसरी तरफ मुमताज के ताजमहल के ठीक सामने होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके बेटे औरंगजेब, जिसके दिल में सत्ता की भूख और हुकूमत की चाहत थी, जिसने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी, उन्हें चालाकी और ताकत के बल पर शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। इसी कारण वो काला ताजमहल नहीं बना पाए। बाद में जब शाहजहां का निधन हुआ तो उनकी बेटियां रोशनारा और जहानारा उन्हें आगरा किले से एक गुप्त सुरंग के जरिए ताजमहल लाईं और उन्हें मुमताज के बगल में हमेशा के लिए दफना दिया गया। इसीलिए आज आपको ताजमहल के अंदर 2 कब्रें नजर आती हैं, 2 जिस्म मगर एक रूह, मोहब्बत की सबसे अमर निशानी। और अब एक और हैरान कर देने वाली बात, ताजमहल की नींव अबनूस की लकड़ी पर टिकी हुई है। ये लकड़ी बेहद ही मजबूत है और दक्षिण भारत से लाई गई थी। और कमाल की बात यह है कि लकड़ी जितनी नमी में रहती है उतनी ही मजबूत बनती जाती है। शायद यही वजह है कि सदियों से ताजमहल आज भी उतनी ही शान से खड़ा हुआ है। ताजमहल के ठीक दूसरी ओर आपको नजर आता है शाहजहां के जमाने का मेहमान खाना, यानी वो जगह जहां बादशाह के खास मेहमान ताजमहल को देखने के लिए आया करते थे और यहीं आराम करते थे। हालांकि यहाँ कोई रात नहीं रुकता था। और जैसे ताजमहल एक खूबसूरती का नायाब नमूना है, वैसे ये मेहमान खाना भी अपनी दीवारों पर की गई बारीक फूलों की नक्काशी से मोह लेता है। मुमताज महल, जिनका असली नाम था अर्जमंद बानो बेगम, अपने आखिरी पलों में शाहजहां से जन्नत की बातें किया करती थीं और शायद उसी जन्नत की छवि को शाहजहां ने ताजमहल के रूप में इस धरती पर उतार दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही ट्रैवल से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।